हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6 आव्यू। ठीक है, तो इस पे सबसे पहले बात करेंगे कि रैखिक समीकरणों के हम लोग हल कैसे निकालते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण को सॉल्व करना किस विधि से? आव्यू के विधि से। ठीक है, तो जैसे कोई मैं रैखिक समीकरण मान लूँ a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और इस पे a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, अब हम इसको किस फॉर्म पे लिखते हैं? देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे? a1 b1 c1, इसको लिखेंगे ax इक्वल टू b के फॉर्म में। ठीक है, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ ax इक्वल टू b के फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो देखो यहाँ हुआ a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, यदि यहाँ माइनस साइन लगा हो तो माइनस साइन के साथ में ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा x y और z, ये x ये y और ये z इक्वल टू में ये जो b मैट्रिक्स है वो होगा d1 d2 और d3। अब देखो हमें इसका और इसका मान ज्ञात करना है, मतलब x y और z का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा? इसको इधर लाना होगा, इस वाले आव्यूह को इधर लाना होगा। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं हम लोग, ax प्लस b दिया हुआ है और इस पर करेंगे ये कि इसके आगे a इन्वर्स से पूर्व गुणन करवाएंगे। मतलब इस पे क्या करेंगे? सबसे पहले गुणा करवाएंगे a इन्वर्स इंटू ए एक्स और b के पहले भी गुणा करवाएंगे किसका? a इन्वर्स का, a इन्वर्स इंटू b। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a इन्वर्स इंटू a क्या बन जाएगा? i, और यहाँ पे क्या रहेगा? x। इधर क्या होगा? a इन्वर्स b। ठीक है, तो जब ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा? जैसे ये a है तो यहाँ बन जाएगा x इक्वल टू a इन्वर्स और b। ठीक है, तो इसका हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, इसके बाद आगे बताते हैं। जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर इसमें 7 की, एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इस पे है कि 5x प्लस 2y इक्वल टू 4 और इधर 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक अभी हम थोड़ी देर पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो आप इसको आव्यूह के रूप में लिख लो 5 2 7 3 और इधर मतलब ax इक्वल टू b के फॉर्म में। x के स्थान पर कितना होगा? x और y, b 4 और 5। ठीक है, अब x का मान निकालने के लिए हमने अभी बताया है कि a इन्वर्स और b करना होता है। तो सबसे पहले a को हम क्या बनाएंगे? a इन्वर्स बनाएंगे। तो ये दिया हुआ है a इक्वल टू 5 2 7 3। a इन्वर्स बनाने के लिए सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालो, इसके बाद एडजॉइंट ऑफ a। इसका फार्मूला क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आया? 1। अब इसके बाद a11 निकाल लो या c11 निकाल लो, मतलब को फैक्टर निकाल लो इसके। तो c11 कितना आएगा? 3, यहाँ पर -1 की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। c12 -1 की पावर 1 प्लस 2 और इंटू पे 1 2 ये होगा तो कितना आएगा? 7। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? -7। ठीक है,
फिर C21 इसके लिए आएगा 2, यहाँ पर -1 की पावर 2 + 1 तो यहाँ हुआ -2। फिर C22 तो -1 की पावर 2 + 2 और यहाँ कितना होगा 5, तो ये आएगा 5। ठीक है, तो यहाँ देखो कोफैक्टर कितना आया 3 - 7 - 2 और 5। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, C मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो यहाँ से आएगा 3 - 7 और -2 यहाँ पर 5। अब इस पर क्या करना होता है, x = A इन्वर्स और B ये करना होता है। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, A इन्वर्स। तो A इन्वर्स निकालने के लिए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आया, 1 ही आया है, तो रख लो इसको 1। 3 - 2 - 7 और 5 1/1 है, इससे कोई मतलब नहीं, तो A इन्वर्स आपका कितना निकला ये। अब x का मान निकालना है हमें, तो xy = A इन्वर्स कितना दे रखा है 3 - 2 - 7 और 5 इंटू पे B 4 5 मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 और 5 2 जा 10 -10 और इधर हुआ 7 4 जा 28 और 5 5 जा 25। ठीक है, यहाँ देखो 12 - 10 आएगा 2 और इसके लिए 28 और 25 कितना आएगा -3। तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि जो इसका मान आया वो कितना है 2, तो x का मान कितना हुआ 2 और y का मान कितना हुआ 3। इस प्रकार हम लोग x और y के मान निकालते हैं। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं केस सेकंड। ये था आपका क्या, केस फर्स्ट पे हमने ये निकाला है। अब देख लो केस सेकंड। x = A इन्वर्स B। अब इसकी कंडीशन ये होती है A इन्वर्स निकालने की कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या ना होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा, A इन्वर्स निकालना संभव है। यदि ये 0 के बराबर हो जाता है तो क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर, तो इस x का मान कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो ये होता है A इन्वर्स, जो इसका मान आएगा वो यूनिक आएगा। यूनिक मतलब क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक ही हल होगा। ठीक है, और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो जाए उसके लिए कंडीशन है, यदि एडजॉइंट ऑफ A इंटू B का यदि आप मल्टीप्लाई करवा दो और यह 0 के बराबर ना हो, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, असंगत होगा, मतलब नो सॉल्यूशन। और यदि एडजॉइंट ऑफ A इंटू B, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो इसमें क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा या असंगत होगा। यदि संगत हुआ तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन, ठीक है, अनंत सॉल्यूशन हो जाएंगे, और यदि असंगत हुआ तो नो सॉल्यूशन। देखो यह 0 कब आएगा, मान लो यदि कोई दो रेखाएं आपस में समांतर हैं, ठीक है, तो ही यह क्या होगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरणों निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। हमें संगत और असंगत के रूप में वर्गीकरण इसका करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, x + 2y = 2
और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। संगत निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। पहले सबसे पहले इसको आव्यू के फॉर्म में लिख लो। 1 2 यहाँ से 2 3, इसके बाद x और y इस फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं ax इक्वल टू b के फॉर्म में, और यहाँ से b आ जाएगा 2 और 3। तो सबसे पहले a इक्वल टू 1 2 2 3। आप इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो। तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, तो 3 माइनस 4 कितना होगा, माइनस का 1। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं। ठीक है, तो इसका इन्वर्स निकालना संभव है। ठीक है, क्या इन्वर्स निकालना संभव है, और यह कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, और देखो इसके बाद इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो ये तो यहाँ पर संगत हो गया। ठीक है, केवल इसका कितना सोल्यूशन आएगा, ओनली 1 सोल्यूशन यदि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी यदि 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, अब हम जो थोड़ी देर पहले बताया हुआ है, 0 मतलब क्या है, यहाँ पर नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। 0 क्या है यहाँ पर, नल मैट्रिक्स है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, संगत होगा या असंगत होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर मैंने सोल्यूशन आ जाएंगे, और इसके लिए केवल एक ही सोल्यूशन होगा, एक ही हल होगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसके लिए देखो सबसे फिर वही काम, ax इक्वल टू बी लिखो। a की वैल्यू 2 माइनस 1 और 1 इंटू एक्स तो हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पर 5 और 4। ठीक है, फिर 2, अब देखो ये मिला a, इसका क्या करो आप डिटर्मिनेंट निकालो। 2 1 जा कितना हुआ 2, इसका इस पे मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, तो ये कितना आ गया 3। ये भी क्या है, 0 के बराबर नहीं है। क्या 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका जो हल होगा वो क्या होगा, एक यूनिक होगा, एक ही होगा, और जो इसका a इन्वर्स है वह निकालना संभव है, और यह कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, असंगत होता तो फिर नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। तो इसको भी वैसे लिखो 1 3 2 6 x y और इधर पे 5 और 8। फिर ये हो जाएगा कितना, a का सबसे पहले इस पर डिटर्मिनेंट निकालो, कितना हुआ 6 1 जा 6 माइनस 3 2 जा 6। यहाँ पर क्या आ गया 0। ठीक है, कितना आया 0। अब इसका दूसरा क्या करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालो। तो सबसे पहले a11 निकालते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा 6 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 कितना आया 6। फिर a12 निकालने के लिए माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 कितना आएगा 2, ये हो जाएगा -2। फिर a21 निकालते हैं, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, इसको निकालोगे कितना आएगा 3 आएगा, वो भी माइनस पे। फिर a22 यहाँ से कितना है -1 की पावर 2 प्लस 2, फिर कितना होगा इस पर 6 की उस पर लेंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर कितना हुआ 1। तो यहाँ पर देखो एडजॉइंट ऑफ a कितना आएगा, सबसे पहले कोफैक्टर देख लेते हैं। 6 -2 -3 और 1
और इसका एडजॉइंट ऑफ ए आएगा 6 - 2 - 3 और 1। ठीक है, अब इस पर क्या करेंगे, b का मल्टीप्लाई आप यहीं पर मल्टीप्लाई करवा लो इंटू b दिया हुआ है 5 8 6 5 जा 30 -8 3 जा 24। यहाँ हुआ -2 × 5 कितना हुआ 5 2 जा -10 +8, तो यहाँ से आएगा कितना 6 और ये माइनस का 2। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b कितना आया 6 और -2। इसका मतलब ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसके सल्यूशन कितने होंगे, नो सल्यूशन, और एक ऐसा होगा असंगत। कैसा हुआ, असंगत। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2, ax + ay + 2az = पे 4। इसको सबसे पहले ax = b के फॉर्म में लिखो, तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 3 2 a और 2a, x y z = 1 2 4। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a देखो कितना होगा, इसको लेंगे 1 3 2 जा 6a माइनस का 2a -1, फिर 2 2 जा 4a और माइनस का 2a + 1 2a माइनस का 3a। तो यहाँ साल होगा 4a - 2a कितना आएगा 2a, वो भी किस पे प्लस पे आएगा, और ये इधर साइन किसका माइनस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। इसके बाद प्लस यहाँ पर कितना होगा 2a माइनस का 3a कितना आएगा माइनस का a, तो यहाँ से कितना हुआ 2a और a -3a, और ये 4a - 3a कितना हुआ a हुआ, तो यहाँ पर कितना डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आ गया a आ गया। मतलब क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, डज नॉट = 0। जब ये डज नॉट = 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, a इन्वर्स इसका निकलेगा। ठीक है, जब a इन्वर्स निकलेगा तो इसका क्या होगा, सल्यूशन भी आएगा, और ये कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 सेम ऐसा है, इसको कर लीजिएगा। यदि मैं बता दूं कि C पे यदि ये 0 आ रहा है, ठीक है, तो आप सीधा ये चेक कर लेना एडजॉइंट ऑफ A × B। ठीक है, यह चेक करने के बाद यदि यह 0 आ जाए तो कंडीशन लगा देना, यदि ये 0 के बराबर ना आए तो लगा देना। ठीक है, यदि ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, असंगत होगा। यदि यह 0 के बराबर आ रहा है तो यह संगत या असंगत होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कर लीजिएगा, और मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को करवा ही दिया है शुरू पे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि आपको ये क्वेश्चन ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, फिर हम लोग इन क्वेश्चंस को करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 2x - y = -2, 3x + 4y = 3। तो ax = b, तो यहाँ होगा 2 - 1 3 और 4, x के स्थान पर xy, b के स्थान पर -2 और 3। इसके बाद a इन्वर्स निकालना है इसका। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a, 4 2 जा 8 + 3 1 जा
3। क्यों प्लस आया? माइनस साइन इसका और माइनस साइन इसका, क्या हो जाएगा? 8 + 3 कितना? 11। कितना हुआ? अब C11 निकालो, कितना आएगा? 4। फिर C12 निगेटिव चिन्ह के साथ इसको लेंगे, कितना आएगा? 3 लिखा है, तो कौन सा साइन लगेगा? माइनस का साइन। ये चीज़ मैं करना सिखा चुका हूँ आप लोगों को। इसके बाद C21 कितना होगा? इसके लिए -1 और इस 21 कितना हुआ? 3, एक माइनस इसका, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। C22 की बात करें तो ये हो जाएगा 2। इसके बाद ये आया 4 -3 1 और 2। फिर निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A, 4 -3 1 और 2, ये हो जाएगा। अब इसके बाद A इन्वर्स निकालते हैं। क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A आया है 11 और एडजॉइंट ऑफ A 4 1 -3 और 2। फिर इसका क्या करो? अंदर मल्टीप्लाई करवा दो इसमें। तो 4/11 1/11 और ये हो जाएगा -3/11 और ये 2/11। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या करो? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, x = A इन्वर्स B। तो A इन्वर्स 4/11 1/11 -3/11 और 2/11 मल्टीप्लाई -2 और 3। 4/11 कितना हुआ? माइनस का 8/11 और ये प्लस का 3/11 और इस पर कितना होगा? 3 2 जा 6/11 और प्लस साइन 3 2 जा 6/11। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ? 5 3 8 होता है, तो माइनस का 5/11 और इस पर 6 6 कितना हुआ? 12/11। तो यहाँ से आपका मान निकला x y। x का मान कितना आ गया? माइनस का 5/11 और y का मान आया 12/11। ठीक है, आंसर चेक कीजिएगा इसका। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी प्रकार है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी शायद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह भी 2 × 2 फुट का ही आव्यूह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कीजिएगा। इसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2 और 3y - 5z = 9। ठीक है, तो देखो इसको पहले ax = b के फॉर्म में लिखो। तो 2 1 1 1 -2 और 1 यहाँ -1 होगा। अब देखो यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब 0x रहा होगा ना। तो 0 का मल्टीप्लाई, जब इस पे 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया होगा? 0। तो यहाँ पर हम कितना लिख लें? 0। इसके स्थान पर 3 और इसके स्थान पर कितना? -2। सॉरी, यहाँ पर कितना? -5। x के स्थान पर x y और z, इधर 1 3/2 और 9। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना लेंगे? 2। इसके बाद 5 2 10 माइनस और एक लगेगा इसका माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस 3 1 जा 3। इसके बाद इसके सापेक्ष करो, माइनस का 1 5 1 जा 5 -5 3 1 जा 3 -3
तो ये हुआ 2 इंटू 13 माइनस 5 3 8 8 इंटू -1 प्लस का 8, यहाँ कितना होगा 26 प्लस 8 कितना हुआ 34। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 34, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इसका क्या निकालो ए इन्वर्स, उसके लिए कोफैक्टर C11 निकालने के लिए 5 2 10, 5 2 10 माइनस 3 1 3 कितना हुआ 10 और 3 13, C12 C13 C21 C22 C23 ये सब निकालते हैं। इसके लिए देखो 5 1 5 मतलब माइनस का 5, 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0, और यहाँ आएगा -1 की पावर 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, -1 की पावर 3 कितना होगा माइनस का 1। तो ये माइनस और इसका माइनस क्या हुआ प्लस, प्लस का कितना आएगा 5। फिर इसके लिए 3 1 3 और ये फिर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना है -1 की पावर 1 प्लस 3, 3 1 कितना हुआ 4। तो ये कितना आएगा 3, -1 की पावर 4 कितना होगा प्लस का 1। अब देखो C21 -1 की पावर 2 प्लस 1, इसके लिए देखो 5 1 5 और 3 1 3, तो ये होगा माइनस का 5, 5 1 5 माइनस का 5, 3 1 3 माइनस का 3 कितना हुआ 2 1 3। देखो -1 की पावर 3 कितना होगा माइनस का 1, और इधर देखो -5 और -3 कितना होगा माइनस का 8। तो इसका -8 और इसका -1 कितना होगा प्लस का 8। ठीक है। अब C22 की बात करें इसकी, तो 5 2 10 माइनस का 10 और इधर -1 की पावर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 10। और यदि मैं इसका मल्टीप्लाई करवाता तो 0 ही होता है ना। अब इसको देखो, ये 3 2 6 -1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, यहाँ होगा -1 की पावर 2 प्लस 3 कितना हुआ 5 हुआ, -1 की पावर 5 कितना होगा माइनस का 1, और -1 इधर और यहाँ पर कितना 6 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। इसके बाद C31 C32 और C33। इसके लिए देखें तो -1 इंटू 1 कितना हुआ माइनस का 1, और -2 इंटू 1 प्लस का 2, यहाँ से आएगा प्लस का 1, -1 की पावर 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, ये कोई प्रभाव डालेगा नहीं। इसके लिए -1 की पावर 3 प्लस 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 से माइनस का 2, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से कितना हुआ माइनस का 1, तो यहाँ से हुआ माइनस का 3, और इसके लिए माइनस साइन आएगा, तो -3 इंटू -1 कितना आया प्लस का 3। फिर C33 निकालने के लिए इसके लिए 2 का मल्टीप्लाई 2 से माइनस का 4, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से -1, जहाँ होगा -1 की पावर 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और -4 -1 कितना हुआ माइनस का 5। तो यहाँ से आया कोफैक्टर, इधर देखते हैं। 13 5 3 और 8 -10 6 1 3 -5। ठीक है। अब देखो इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। कई बार हमने बताया है कि बस इसका क्या करो ट्रांसपोज कर दो। तो 13 5 3 8 -10 और 6 1 3 माइनस का 5। इसके बाद ए इनवर्स निकालने के लिए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है 34, तो ये हो जाएगा 1/34 और 13 8 1
5 माइनस 10 3 और 3 6 माइनस का 5। इस पर आप एक काम ये कर सकते हो कि 1/34 का मल्टीप्लाई पूरे पे करवा दो, ठीक है। तो एक लाइन बचेगी लिखने के लिए हमारे पास, तो 34 कर दो, इस पर भी 34 सभी अवयव पे मल्टीप्लाई करवा दो। अब देखो, अब इस पर क्या करो, इस पर होता ये है कि x = A इन्वर्स B, A इन्वर्स हमें मिला है। अब इस पर क्या करो, B का मल्टीप्लाई करवा दो। तो B कितना दिया हुआ है, 1 3/2 और 9, ठीक है। मैं इसी पे किए दे रहा हूँ, आप लोगों को अगले स्टेप पे लिखना है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में उतनी जगह है नहीं। तो देखो ये है 13/34, 1 का मल्टीप्लाई कराते तो उतना ही आता, ठीक है। अब इसके बाद प्लस साइन, 8/34 मल्टीप्लाई 3/2, इससे इसको कट कर दो, कितना आया 4 आया, 4 3 जा 12/34 प्लस ये कितना होगा 9/34। फिर इसके लिए 5/34, ये देखो -10/34 मल्टीप्लाई 3/2, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, माइनस का 15/34 और इधर प्लस का 9 3 जा 27/34, ये हो गया। अब इसके बाद इसके लिए 3/34 है, 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 3/34, फिर 6 का मल्टीप्लाई 3/2 पे, तो ये हो जाएगा देखो 6/34 मल्टीप्लाई 3/2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9/34 और इसके लिए माइनस का 9 5 जा 45/34, ये हो जाएगा। अब क्या करो, इसको जोड़ लो, तो देखो कितना होगा, 12 और 9 कितना होगा 21 और 21 13 कितना होगा 3 1 4 2 1 3, 34/34। इसके लिए देखो ये 27 और 5 कितना होगा 32 और माइनस का 15 कितना होगा 7 और यहाँ से 1 कितना होगा 17/34। और इसके लिए देखो कितना आएगा 9 3 12 हुआ और 45 माइनस का 12, ये कितना होगा 5 से 2 माइनस करो कितना आएगा 3 आएगा और ये 4 - 1 कितना होगा 3 आ रहा है, ठीक है। 33/34। एक काम कर देखो, यहाँ पर शायद 34 है, एक काम कर लो आप लोग, इसको फिर से कर लो, ये लाइन थोड़ा डिस्टर्ब लग रही है हमें, ठीक है। वह फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 3/34, इसके बाद 6/34 मल्टीप्लाई 3/2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9/34, सही है। और इसके लिए 45/34, ये भी सही है। देख लो गलती तो नहीं हो रही कहीं पे। 9 3 12 और ये माइनस का 45, तो यहाँ से कितना आएगा 3 और यहाँ पर 3 -33 आ रही, ठीक है। शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो कहीं पे, देख लीजिए उसको। ये कितना आएगा, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से कितना आएगा 1/2, यहाँ से 33/34, ये कहीं पर मिस्टेक आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। कट जाना चाहिए इसको पूरा। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार फिर चेक करता हूँ, ठीक है। चेक कैसे करूँगा वो देख लो। 3 6 5, 3 6 - 5, 3 6 - 5, मतलब हम इस पर क्या क्या चेक कर लें, A13 A क्या है, तो ये चेक कर लो, C13 C23 और C33 चेक करते हैं एक बार। मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन गलत हो जाए तो कैसे चेक करते हैं, ठीक है।
कि कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। C13 पर चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखो -1 की पावर 1 + 3 कितना हुआ 4 हो गया। अब देखो C13 इसके लिए ना 3 × 1 = 3 और 0 हो जाएगा, तो ये सही है, ठीक है। अब C23 के लिए देख लो, -1 की पावर 2 + 3 2 + 3 5 हुआ। अब देखो इसके लिए क्या होगा 3 × 2 = 6 3 × 2 = 6, 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0, 6 - 0 ये भी सही है, 3 × 5 - 6। और ये C33 इसको भी चेक करना है, -1 की पावर 3 + 3 इसके लिए 2 × 2 = 4, देखो 2 × 2 = 4, माइनस का 4 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से माइनस का 1, तो ये क्या हुआ -5। ये तो सही आ रहा है, ये तो सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर माइनस साइन है, ये माइनस साइन, ठीक है। तो ये मिस्टेक थी, ठीक है। हमें इससे पता चला, देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 1/2 आ रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी है, ठीक है, लेकिन देखने में बड़ी लग रही है, ठीक है। अब क्या करो, इसको कर लो, कितना आएगा ये 44 और माइनस का 54 होगा, 3 कितना होगा 51 होगा, वो भी किस पे माइनस पे। तो ये कर लो, माइनस का 51/34 कितने बार कटेगा 17 से काटो, कितना होगा 17 × 2 = 34, 17 × 3 = 51, माइनस का 3/2। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x y z आएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 1/2 और z की वैल्यू आ गई कितनी माइनस का 3/2। क्या यहाँ पर दिख रहा है? नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x = 1, y = 1/2 और z = माइनस का 3/2। इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है। यदि मिसप्रिंट हो जाए तो इस प्रकार हम लोग इसको चेक करते हैं। दोनों चीज़ें आप लोगों ने देख लिया। अब चेक करते हैं क्या इसके आंसर आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। अब इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।